हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 20 तारीख यानी संडे का दिन और बस यहाँ पे स्पेशल ब्रेकफास्ट बन रहा था और उसमें बन रहे थे समोसे और हरी चटनी। और उसके बाद मैंने नाश्ते की तैयारी करी। उसके बाद मैंने जो डस्टिंग करनी थी, क्लीनिंग करनी थी, घर के जो जितने भी काम थे ना वो सब निपटाने थे। और ये सब करने के बाद ना रमा ने वैक्यूम क्लीनर से पूरा दोनों कारपेट जो थे वो क्लीन कर दिए थे। उसके बाद में मैं लगाने लग गई थी झाड़ू और मेरी जाने की तैयारी हो रही है अपने मायके। और मैंने जाना है मायके और मैं कई साल के बाद मायके रहने जाऊंगी। मतलब उसकी पहले तो मैंने सोचा था नहीं जाऊंगी। आपको पता है जैसे कि जो मुझसे शुरू से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं कहीं आना जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो लेकिन अभी ऐसा था कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डैडी जी गए हुए हैं नेचुरोपैथी के लिए, तो हस्बैंड उनको मतलब छोड़ने गए थे। पहले भी मैं घर में अकेली थी, तो इस बार ये डिसाइड हुआ था कि मैं इधर आऊँगी, मायके आ जाऊँगी करके। तो इस वजह से क्या मैं घर के काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। अचानक से प्रोग्राम बना, अचानक से डिसाइड हुआ और यहाँ तक कि मैंने मतलब अपने मायके में फ़ोन करके भी नहीं बताया था। उनके लिए भी सरप्राइज़ था कि मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी। मेरे को खुद को नहीं पता था मैंने जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं ना, कहीं जाना होता है तो। क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की भी पैकिंग करनी थी, उन्होंने भी जाना था डैडी जी को लेने के लिए, तो उनकी भी फ़्लाइट थी, तो उनकी पैकिंग अलग से करनी थी। फिर शरण रोने लग गया, मामा हम चलो नानी जी के घर जाएंगे, मामा मामी के घर जाएंगे। तो मेरा तो कोई इरादा नहीं था, पर वो रोने इतने लग गया था कि फिर मुझे उसकी भी तैयारी करनी पड़ी। तो सडनली अचानक से हमारा प्रोग्राम बना और मैंने मतलब पैकिंग शुरू की और इतनी हड़बड़ी हो गई थी क्योंकि अपन कहीं सोचे नहीं रहते और अचानक से कोई बोल देता है कि जाना है, तो पैकिंग करना, मार्केट से सामान लाना, सब कुछ करना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस बीच में क्या था, ये था इस थोड़ा स्पेशल डे। मेन क्या था, मेरा जो भाई है उसके बेटे का बर्थडे था, तो उसके लिए मैंने इसको कहा था कि केक मैं बना के ले आऊँगी करके, मतलब केक मैं बना लूँगी करके मैंने पहले से सोचा था, क्योंकि उसे मेरे हाथ का केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा अगर वो लोग केक ले आते, उनके लिए तो सरप्राइज़ था, उनको तो नहीं पता था कि मैंने केक बनाया है या मैं वहाँ आ रही हूँ या जो भी है, तो उनके लिए तो सरप्राइज़ ही था सब चीज़ों का। तो मैंने क्या किया, मैंने ना फटाफट केक बना लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर वो केक ले आएंगे तो 2 केक हो जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, केक तो कोई भी खा लेता है, टेस्ट तो अच्छा ही लगता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने फटाफट केक की तैयारी कर ली। तो उर्मिला जी ने मुझसे कुछ समय पहले कहा था चॉकलेट केक के लिए, तो मैं उन्हें वो रेसिपी ज़रूर दूंगी। अभी मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं ना पूरी रेसिपी दे सकती। तो यहाँ पे मैंने 2 पाउंड का केक ना फटाफट मैं बना रही थी, पाइनएप्पल केक। तो उसके लिए मैंने फटाफट 2 पाउंड के केक के हिसाब से ना मैंने वो ले लिया था, प्रीमिक्स ले लिया था। मैं प्रीमिक्स से ज़्यादातर बनाती हूँ, जब हड़बड़ी होती है ना तो प्रीमिक्स सबसे बेस्ट रहता है ऑप्शन, कि प्रीमिक्स में सब कुछ तैयार रहता है, बस घोलो और चढ़ा दो। तो बस मैं वो केक की एक तरफ केक की तैयारी कर रही हूँ, उधर रमन से भी बातें कर रही हूँ। मैं कह रही थी रमन शरण को, बेटा तुम लोग अपना सामान रख लो, ताकि जो मेरे को मेरा सामान रखना है वो मैं बाद में रख लूँगी, तुम लोग अपना सामान रख लोगे तो क्या मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। और कोको ने भी साथ में जाना रहता है, जब मैं मायके आती हूँ तो कोको को लेकर आती हूँ। तो कोको की भी पैकिंग करनी थी, उसकी भी मेडिसिन वगैरह रहती है, कई चीज़ें, उसकी टॉनिक, उसकी मेडिसिन, उसका जो फूड रहता है वो रखना रहता है, और उसकी जो जैसे चादर वगैरह रहती है, उसके बर्तन रहते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी कॉम रखनी पड़ती है। यानी जैसे अपने बच्चों की तैयारी करते हैं वैसे उसकी भी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से ना फिर पूरा इतना ज़्यादा हौच पौच हो गई थी ना, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं इतनी टेंशन में थी और व्लॉग बनने के बाद भी ना मैं कल अपलोड नहीं कर पाई। तो थोड़ा सा अखर भी रहा था कि व्लॉग बन गया है लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, मेरा झाड़ू भी हो गया था, पोछा भी हो गया था, और बस मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। और खाने में मैं बना रही थी आज मटर पनीर की सब्जी। तो मटर पनीर मैं ना बना रही थी बगैर प्याज वाले, होते हैं ना, इसमें प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डला है, इसमें सिर्फ टमाटर डाले मैंने। तो इसके मसाले के लिए मैंने ले लिए थे थोड़े से काजू, तेज पत्ता ले लिया था, 2 लौंग ले ली थी, 1 इलायची ले ली थी, थोड़ी सी काली मिर्च ले ली थी और थोड़ा सा जीरा ले लिया था, और 2-3 सूखी हरी मिर्च और 2-3
2 मतलब हरी मिर्च होती है ना, वो ले ली थी मैंने। और इस तरीके से इसे पहले अच्छे से भून लिया तेल में, और उसके बाद टमाटर डाल दिए थे 4। तो टमाटर डालने के बाद ना मैंने उसे पीस लिया अच्छे से। जब टमाटर गल गए तो पीस लिया, और पीसने के बाद फिर दोबारा हम इसे भून के रखेंगे। और ये जो ग्रेवी होती है ना, आप इसको 15-20 दिन भी स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये अपन 2 बार इसे भून कर रखते हैं। बस ये रहता है कि इसके ऊपर हल्का सा ऑयल दिखना चाहिए। तो ये ग्रेवी आप 15 दिन तक रख सकते हैं, और कभी भी आपको हड़बड़ी हो तो आप फटाफट ये ग्रेवी निकाल कर सब्जी, कोई भी सब्जी बना सकते हैं। तो बस मैंने इसके बाद आलू और मटर डाल दिए थे, फ्रोज़न मटर, और बस सीटियाँ लगवा ली। और ये पनीर जो था मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था, फिर गर्म पानी में डालकर इसे मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो सब्जी भी तैयार होगी। इस बीच में मैंने केक भी चढ़ा दिया, और केक भी बनकर तैयार हो गया था। फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए जो धोने के थे, फिर ये किचन वगैरह साफ़ करनी थी। और जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो क्या होता है कि जैसे मैं घर में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मैं कोई गंदा छोड़ के जाऊँ घर। जैसे मैं प्रॉपर पूरा घर सेट करके जाती हूँ कि मतलब आके ना मेरे को घर में टेंशन ना मिले। जैसे मैंने पूरा हॉल वगैरह जो था ना, उसको भी मैंने पूरा क्लीन किया, सोफ़े वगैरह वापस से वैसे ही रखे, कुशन उसके सही किए, कमरों में भी वैसे पूरी चादर वगैरह झाड़ के बिछा के आई। जाकर भी काम करना है, झाड़ना पोछना सब करना है, लेकिन आने से पहले भी मैं सब कुछ कर कर आई। जो बर्तन पहले के धुले हुए थे ना, उन्हें भी मैंने धोकर सुखाकर, मतलब जब सूख गए थे तो उन्हें भी मैंने ना उनकी जगह पर लगा दिया था। और दूसरी बार के बर्तन जो थे ना, वो भी मैंने फटाफट धो के रख दिए थे। और बस मैं यहाँ बनाने लगी थी फुलके। तो बस मैं रोटियाँ सेक रही थी, और मेरे को पार्लर में भी थोड़ा सा काम था, तो मुझे पार्लर भी जाना था। मतलब इतनी मेरे को हड़बड़ी हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग, एक हाउसवाइफ अच्छे से समझ सकती है एक मतलब कि किस तरीके से जब कहीं जाना होता है तो कितनी हौच पौच हो जाती है, इतना टेंशन हो जाती है ना, अचानक से कहीं प्रोग्राम बनता है तो। और किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि मेरी मम्मी को भी नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ, मतलब उनके पास जा रही हूँ। तो किसी को भी मैंने नहीं बताया था। उनके लिए भी सरप्राइज़ था, मार्केट जाना था, दोनों बच्चों के लिए मैंने गिफ्ट लेने थे। मतलब क्योंकि मेरा आना होता नहीं है, तो फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट ले लिए थे, बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी। तो बस मैंने यहाँ केक भी तैयार कर लिया, और केक भी मेरा ऐसा था ना, मतलब मेरी जान सूख गई थी। केक भी मैं बना रही थी जब, पहले तो मैंने गरम गरम केक कट कर दिया। हड़बड़ी हो जाती है कहीं जाने की, और 5:30 हो चुके थे मार्केट से जब आई। केक भी गर्म था, तो केक की जब मैंने केक कट किया ना, वो इतना मतलब सॉफ्ट था, स्पॉन्जी था कि केक टूट गया हड़बड़ी में। मैंने जब उठाया तो मार्केट से आने के बाद जब की तो केक टूट गया। फिर उसके बाद मैंने आइसिंग शुरू करी। मैंने कहा कोई नहीं, और जब पूरी आइसिंग कर ली तो जैसे ही मैं उसे उठाने लगी, टर्न टेबल से रखने लगी बॉक्स के ऊपर में, उसकी जो होती है ना शीट सी आती है, उसके ऊपर जैसे ही रखने लगी, केक के 2 टुकड़े हो गए। अब मेरे को रोना आ गया। मैंने कहा मैंने पूरी आइसिंग कर ली, पूरी डेकोरेशन कर ली केक की, अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ में ना आए। और 5:45 का टाइम हो चुका था, 5:45 से भी ऊपर हो चुके थे, और मैं तैयार भी नहीं हुई थी। मुझे यह था कि कोई नहीं, क्योंकि कोको के साथ में रहते हैं ना, तो कोको के बाल वगैरह ना कपड़ों में लग जाते हैं। तो मैं जिन कपड़ों में आपको दिख रही हूँ ना, मैं ऐसी ही चली गई थी ना, मैं तैयार भी नहीं हुई थी। जो सुबह से मैंने सिर मतलब चोटी की थी, जो भी किया था जूड़ा, वैसी ही थी, वैसी ही कपड़ों में मैं निकल गई थी। मैंने कहा चलो ऐसे ही चलो। फिर थोड़ी देर हम फैक्ट्री गए, वहाँ पे भी गार्डन बन रहा है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर वो सब करने के बाद में मैंने केक को थोड़ा बहुत सुधारा, गाड़ी लेकर आए, मैं कपड़ा पैक किया, और यहाँ पे मैंने केक को थोड़ा बहुत सुधारा है बेचारे को जैसे तैसे। और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, केक तो कट जाएगा। फिर टेस्ट में 1 नंबर था, बस हाँ कि थोड़ा सा शेप थोड़ी सी उस तरीके की हो गई थी, लेकिन खाने में बेस्ट था, सबको पसंद आया, सबने बहुत तारीफ़ करी। तो यहाँ पर मैंने केक बना लिया है, और इसके ऊपर जो डेकोरेशन का सामान था वो मैंने मार्केट से ले लिया था, क्योंकि मेरे पास इतना समय था ही नहीं। मार्केट से आते ही मैंने आइसिंग की फटाफट, और बस इसके बाद पैक किया, और इसके बाद हम निकल गए थे। और देखिए किचन भी साफ़ हो गई है। तो यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।